कह रहा हूँ, इस पर सीधे सीधे लिखा हुआ है सपोर्टेड बाय अखिलेश यादव, सीएम उत्तर प्रदेश, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश। आपको पैसे चाहिए थे और सपोर्ट की जरूरत थी, फिर सपोर्ट आपको बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग थे और अलग अलग महाद्वीप। कितना समय लगा था चढ़ने के लिए? गणतंत्र दिवस मना रहे थे उस समय आप साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी तिरंगा लेकर, कैसा महसूस हो रहा था? आज हमारे साथ मौजूद हैं गुंजन कुमारी, थोड़ा सा बताइए ये कौन सा आपको मिला है मेडल? मुझे हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मेडल मिला है। अच्छा, हाई रेंज का ये देख लीजिए है, हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का इनको ये मिला है सर्टिफिकेट। यहाँ पर लिखा हुआ है यंगेस्ट पर्सन टू स्टे लॉन्गेस्ट टाइम ऑन किलीमंजारो पर सबसे ज़्यादा समय बिताने के लिए इनको 2 घंटा 30 मिनट बिताने के लिए इनको हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। ये है, और 2 रिकॉर्ड वहाँ पर बनाई थी, 2 रिकॉर्ड बनाई थी ना जी, 2 रिकॉर्ड बनाई थी। एक रिकॉर्ड तो ये है और एक रिकॉर्ड और है, ये है एक रिकॉर्ड, ये पुशअप का है, ये पुशअप का है। ये इसमें लिखा है यंगेस्ट पर्सन टू परफॉर्मेंस पुशअप ऑन किलीमंजारो में किया है इन्होंने 43 पुशअप इन 1 मिनट ड्यूरेशन इन चैलेंजिंग वेदर कंडीशन। उस स्थिति में इन्होंने 43 पुशअप किया है, फिंगर पुशअप, है ना जी। अच्छा, कितनी ऊंचाई रही होगी उसकी? 19,341 फीट। किलीमंजारो जो साउथ अफ्रीका में, जी, तो वहाँ पर तो जो हवा का दबाव है बहुत कम रहा होगा, ऑक्सीजन लेवल कम रहा होगा। नहीं हवाएं तो बहुत तेज थी लेकिन ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी की कम हो जा रही थी और हवा तो इतनी तेज थी जैसे कि हम लोग को खुद ही वो उड़ा के ले जाए। तो फिर कैसे उसको फतेह कर लिया आपने? मुश्किल तो था लेकिन लक्ष्य बना के गए थे कि हमें कुछ करना है तो उसको करना ही था कंप्लीट, इसलिए आगे बढ़ते गए। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो है यहाँ से जब आप जम्मू कश्मीर से जब आई थी, जब माउंट मचोई आपने सबमिट किया था तब हमने आपका इंटरव्यू किया था। इसके बाद आप बताएं कि मुझे जाना है किलीमंजारो को फतेह करना है, लेकिन किलीमंजारो को फतेह करने के लिए बहुत सारे आपको पैसे चाहिए थे और सपोर्ट की ज़रूरत थी, फिर सपोर्ट आपको किसने किया? हमारे क्षेत्रीय विधायक जय किशन साहू जी ने सपोर्ट किया और उन्होंने ले जाके मुझे माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिलवाए। अच्छा। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आगे बढ़ने की सहानुभूति दी। अच्छा, मतलब उन्होंने मदद किया आपका? जी। अच्छा अच्छा, देख लीजिए ये अखिलेश यादव, पूर्व सीएम अखिलेश यादव का नाम ले रही हैं, उन्होंने इनकी मदद किया, तब जाकर ये साउथ अफ्रीका की सबसे चोटी किलीमंजारो पर इन्होंने चढ़ा, और चढ़ा ही नहीं बल्कि 2.5 घंटे तक रुका वहाँ पे और 43 पुशअप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 2 मेडल इनके पास हैं और एक ये इंडिया रिकॉर्ड्स में भी ये दर्ज हो चुका है। तो कई सारे रिकॉर्ड बने हैं वहाँ पर। कितना समय लगा था चढ़ने के लिए? बेस कैंप से 6 घंटे लगे थे, एडवांस बेस कैंप से मुझे, और फिर वहाँ पे मैं सबमिट हमारा 8 बजे हुआ था 26 जनवरी को। तो उस दिन 26 जनवरी था, इसलिए हमारा लक्ष्य था कि 26 जनवरी को इंडिया का फ्लैग वहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट मैंने फहराया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने 1 मिनट में 43 पुशअप किया। अच्छा, 26 जनवरी को आपने फहराया था? जी। देख लीजिए 26 जनवरी लोग मनाते हैं अपने, जब 26 जनवरी पे लोग स्कूलों में और तमाम उन सरकारी संस्थाओं पर तिरंगा लहरा रहे होंगे, तो ये बिटिया साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर अपना तिरंगा लेकर खड़ी है। आप सोच सकते हैं जब तिरंगा लेकर एक खड़ी होगी तो कितना गर्व महसूस हो रहा होगा। जब उस समय जब आप तिरंगा लेके 26 जनवरी की, वो भी 26 जनवरी को आप जब खड़ी थी वहाँ पे तिरंगा लेके, जब लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उस समय आप साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी तिरंगा लेकर, कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था कि इंडिया का फ्लैग सबसे ज़्यादा टाइम तक किलीमंजारो पे है, वो भी 26 जनवरी के दिन। अलग देश के भी लोग थे तो उनका फ्लैग सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही था, लेकिन इंडिया का फ्लैग 2 घंटे 30 मिनट था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, देख लीजिए इन्होंने भारत का कितना बड़ा गौरव बढ़ाया है कि 26 जनवरी जिस दिन लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे, अपने सरकारी संस्थाओं पर
तिरंगा झंडा फहरा रहे थे, स्कूलों में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था। उसी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को ये तिरंगा लेकर साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर लेकर 2.5 घंटे तक, सबसे ज्यादा वहां पर 2.5 घंटे तक अपना तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये बिटिया है, लेकिन इसके हौसले इतने बुलंद हैं कि हम क्या ही बताएं। एक हफ्ते का समय था, लोगों ने इनको मना किया कि आप नहीं जाएंगी, आप नहीं चढ़ सकती, नहीं कर सकती, लेकिन इसकी जिद के आगे सारा कुछ छोटा हो गया और इसने वो फतह कर लिया। उस समय जब बताया जा रहा था कि एक हफ्ते का समय है, जब आप मिली थी अखिलेश यादव से, उन्होंने कह दिया कि आप नहीं चढ़ पाएंगी। जो विधायक है उन्होंने कह दिया कि अरे ये तो पागलपन है। फिर आप कैसे मान लिया कि मुझे करना है और करके दिखा दिया? नहीं, हमारे विधायक जी ने तो हमें सपोर्ट किया, लेकर गए, लेकिन कुछ लोगों से सुनने को आया कि बहुत कम टाइम है, आप नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे विधायक जी ने सपोर्ट किया और उसकी वजह से मुझे स्पॉन्सर मिला और मैं ये कर पाई। स्पॉन्सरशिप मिला इनको, और स्पॉन्सर किया, एक तरीके से स्पॉन्सर किया अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव की बदौलत ये बिटिया साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर वो कीर्तिमान हासिल किया है। 2.5 घंटे तक रुकना, वहां पे बहुत तकलीफ हुआ होगा। लोग क्या कह रहे थे जब वहां पे 2.5 घंटे आप रुकी थी? लोगों ने क्या कहा जब आप उतर गई वहां पे? और भी लोग रहे होंगे वहां पे ना? हाँ, बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग थे और अलग अलग महाद्वीपों के। जैसे में मेरा गाइड ही बार बार टाइम देख रहा था और मेरा ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक कर रहा था, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी उसके ऊपर ही थी। अगर मुझे कुछ होता तो उसको ही पकड़ा जाएगा। तो बार बार मेरे को बोल रहा था कि आप ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते, आप नीचे चलिए। तो बहुत कठिनाइयाँ हुई। फिर वापस आने के बाद लोग स्पेशली मेरे लिए कंग्रेचुलेसन बोले और तालियां बजाएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे गाइड ने भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया। और एक इनके हाथों में एक चीज और देखा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक झंडा लेकर वहां पे खड़ी थी। आप सोच लीजिए, आप यहाँ पे लोग प्रचार करते हैं, जगह जगह लिखा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा लेकर वहां पर खड़ी थी, पोस्टर लेकर। हाँ, ये भी था ना? जी, मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फ्लैग भी फहराया था, क्योंकि मैं खुद भी एक बेटी हूँ और मैंने जिन संघर्ष से गुजरा है, मैं नहीं चाहती कि सारी लड़कियाँ गुजरे, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, बेटी होने के कारण उन्हें ना धिक्कारें और उन्हें आगे बढ़ाएं जैसे बेटों को बढ़ाते हैं। अच्छा, कितना उम्र है इस समय आपकी? मैं अभी 16 साल की हूँ। अच्छा, देखिए 16 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में इसकी हाइट भी देख लीजिए। हाइट कितना होगी? बहुत छोटी सी आप दिखती है। 142 सेंटीमीटर। 142 सेंटीमीटर इनकी हाइट है और 16 साल इनकी उम्र है। और 16 साल की उम्र में सोच लीजिए कि साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर इन्होंने चढ़ के 2.5 घंटे का समय वहां पर बिताकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। और 43 पुशअप भी, 1 मिनट में 43 पुशअप, वो भी उतनी ऊंचाई पर। सांस तो लेना वहां पे दुर्भर है, फिर कैसे कर लिया 1 मिनट में? मेरा ऑक्सीजन लेवल कम था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने कोई रिकॉर्ड बनाया है, और मुझे लग रहा था मैंने इतने पैसे लगा के यहाँ पे आके टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैंने बहुत कोशिश की और गाइड मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कुछ तो कुछ करके जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए माइंड का भी प्रेशर था और उसमें जो मैं ऑन ग्राउंड नहीं कर पाती थी वो मैंने ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण भी वहाँ पे कर लिया। देख लीजिए 43 पुशअप जो है, बहुत ही उस रेयर केस में वहाँ पे एकदम सांस नहीं ले सकते हैं आप। और 2.5 घंटे तक ये बिटिया वहाँ पर रुकी रही। वहाँ पे 2.5 घंटे तक, कुछ समय तक ही रुकना बहुत दुर्लभ हो जाता है, लेकिन 2.5 घंटे तक रुक के वहाँ पे और तो और 43 पुशअप, वो भी फिंगर पुशअप कर डाली। और यहाँ पर अगर नॉर्मल स्थिति में करना हो तो कितना तक कर देती थी? नॉर्मल मैंने उतना नहीं कर पाती थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे प्रेशर था कि कुछ करना ही है, तो वो हो गया। लेकिन ग्राउंड पे उससे पहले मैं फिंगर पे आराम से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। अच्छा, इन सब चीज़ों का जो आपने किया है, जो आपने कीर्तिमान हासिल किया है, उन सब चीज़ों का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? सबसे पहले मेरे पेरेंट्स से भी ज़्यादा श्रेय मिस्टर लोकनाथ यादव जो मेरे टीचर है उनका है। उन्होंने हर एक मुश्किल घड़ी में मेरा सपोर्ट किया है और साथ दिया है। एक माने तो भाई की तरह साथ दिया है, एक अपना भाई भी उतना साथ नहीं देता।
तो ज़्यादातर श्रेय मेरा उनको ही जाता है और मेरी गाइडर एवरेस्टर मेघा परमार को जाता है। फिर इसके बाद आते हैं कंपनी 360 एक्सप्लोरर कंपनी के भैया आनंद बोरछोड़ जी, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि घर से मुंबई कैसे जाना है, मुंबई से साउथ अफ्रीका कैसे जाना है और किस गाइड से मिलना है, कैसे जाना है, किस होटल में, ये सारी चीज़ें उन्होंने व्यवस्था की थी। और फिर इसके बाद तो सबसे बड़ा हाथ है स्पॉन्सर का। आज तो उन स्पॉन्सर तो मुझे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था, तो मैंने अकेले सारी चीज़ें कुछ नहीं किया है, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। और सबसे स्टार्टिंग में तो आप लोग मीडिया भाइयों का सपोर्ट रहा, तभी तो मुझे घर से छूट मिली, नहीं तो छूट ही नहीं मिलती तो फिर मैं आगे बढ़ती कैसे। देखिए, जब ये आई थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की कोई चोटी थी माउंट मचोई जब फतेह कर आई थी, तो इनके घर पर हम आए थे और इनका वीडियो किए थे, इनका इंटरव्यू करके हमने जब डाला था तो बड़ा विरोध हुआ था यहाँ पे। लोगों ने कहा था कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ऐसे वैसे इस लड़की को क्यों इतना चढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा था। लेकिन इसके मन में था कि हमको कुछ करना है और ये हौसला हम लोगों ने दिया और ये जो है इतना बड़ा काम कर गई कि लोग आश्चर्यचकित हैं। ये इस पर लिखा हुआ है, इनका सबसे बड़ा श्रेय जो है इस पर लिखा हुआ है कि ये जो स्पॉन्सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पॉन्सर्ड बाय अखिलेश यादव, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश, इस पे लिखा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि मैं अपने से कह रहा हूँ, इस पे सीधे सीधे लिखा हुआ है सपोर्टेड बाय अखिलेश यादव, सीएम उत्तर प्रदेश, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश। तो ये इस पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर। अब आगे के क्या सपने हैं आपके? आगे मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट करना चाहती हूँ, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जी, तो माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंची चोटी है, इस पे जाने के लिए और भी पैसे लगेंगे और भी बहुत उसकी ज़रूरत होगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसकी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होगी। तो कैसे हो सकता है ये सब? मैं किलिमंजारो करके आने के बाद ही मेरे दिमाग में था कि मुझे माउंट एवरेस्ट करना है। मैंने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और मैं अभी भी करती हूँ, रनिंग, जिम, सारी चीज़ें जो चाहिए माउंट एवरेस्ट के लिए वो करती हूँ। बस बचा हुआ है मेरा स्पॉन्सर, जो अभी तक नहीं हुआ है। अगर वो हो जाए तो मैं इस साल कर सकती हूँ, वरना पता नहीं कब चांस मिले। अच्छा, अभी मतलब स्पॉन्सरशिप और चाहिए आपको, मतलब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, तो अब उस पे कितना पैसा तक खर्च हो सकता है? माउंट एवरेस्ट का बहुत एक्सपेंसिव है, तो उस पर लगभग 40 लाख रुपए लग जाते हैं। अच्छा। तो ये हमारे पास तो है नहीं। मेरी यही गुहार है कि माननीय आदित्य योगीनाथ जी अगर सपोर्ट करे तो मैं ये संभव हो सकता है इस साल। देखिए, ये अभी किलिमंजारो पर इनको चढ़ना था, तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इनका सपोर्ट किया और इनको स्पॉन्सर किया। लेकिन अब जो है बहुत पैसों की ज़रूरत है और उसके लिए बड़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए। या तो कोई बड़ा स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर करे, या तो ये मदद की गुहार कर रहे हैं अब अपने सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है। और अगर इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब नारा लोग लेकर गूंजते हैं, तो कम से कम इस बिटिया का सपोर्ट करना चाहिए। और हम भी आग्रह करेंगे कि सर आप जरूर इस बेटी का मदद करें और ये वाकई में ये कीर्तिमान बना देगी, वहाँ एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर भी एक कीर्तिमान स्थापित कर सकती है और अपने देश का तिरंगा वहाँ पर भी लहरा सकती है। मैं सबको धन्यवाद बोलूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उनको भी धन्यवाद बोलूँगी जो मुझे नहीं सपोर्ट किए, जिन्होंने मेरे को ताना दिया। मैं उन लोग से ज़्यादा इंक्रीज हुई हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे ताना नहीं मारते, कमेंट नहीं करते, तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। और मैं चाहूँगी कि सारी लड़कियाँ किसी भी दबाव में ना आए, अगर कुछ करना चाहती हैं तो अपने पेरेंट्स को समझाएं। वो उनके पेरेंट्स है, किसी और की नहीं, वो ज़रूर समझ जाएंगे और वो भी कुछ अच्छा करें ताकि देश में अपना नहीं, दुनिया में देश का नाम कर सकें। चलिए, मैंने दिखाना था, मैं दिखा दिया। और मेरा ये वीडियो दिखाने का मकसद बस इतना है
कि इनके जैसी और भी बेटियां हैं जो इसी गांव क्षेत्र से आती हैं, जो घरों में रहती हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन किसी न किसी सपोर्ट के कारण, घर वालों के सपोर्ट के कारण और पैसे के अभाव के कारण उनकी प्रतिभाएं दब जाती हैं। तो वो जो वीडियो देख रहे होंगे उनके पेरेंट्स, और ये जो वीडियो देख रहे होंगे उनके पेरेंट्स और वो लड़कियां, उनके लिए ये वीडियो है कि वो देखेंगी और इस वीडियो को देखकर उनके अंदर भी वो जोश और जुनून आएगा और वो भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। ये हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद रहा, और आगे भी आप लोग इनको सपोर्ट करें ताकि ये एवरेस्ट पर अपना तिरंगा झंडा शान से लहराए। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। ऐसी कोई प्रतिभा और भी मिलेगी तो हम और लोगों से मिलाने का आप लोगों को प्रयास करते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।